न अपील, न वकील, न दलील। यह कानून भारतीयों से उनके कानूनी अधिकारों को छीन लेता था और उन्हें बचाव का कोई मौका भी नहीं देता था। न ही उनकी कोई अपील सुनी जाती थी, न ही उनका कोई वकील होता था और न ही उनकी कोई दलील सुनी जाती थी। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का दमन। सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को दबा सकती थी, जो व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग का अधिकार देता है। विरोध और परिणाम। भारतीय विरोध। भारतीय जनता ने इस कानून का पुरजोर जमकर विरोध किया और इसे काला कानून कहा। गांधी जी का रोलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने इस कानून के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह की शुरुआत की, जो एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने रोलेट सत्याग्रह को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से सभा के लिए ही भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। साहित्यिक और राजनीतिक विरोध। इस कानून के विरोध में कई नेताओं ने केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तक त्याग दी थी। रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित एक कठोर कानून था। इसका पूरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था, जिसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलना था। भारतीयों ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया और इसे काला कानून कहा, क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। रोलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान। ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए या बिना किसी वारंट के केवल संदेह पर आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रख सकती थी। आरोपी को अपने खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, वकील करने का कोई अधिकार नहीं था, दलील देने का कोई अधिकार नहीं था। आरोपी पुलिस को बिना वारंट के किसी भी जगह की तलाशी लेने का अधिकार था। इस एक्ट में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था, जो जूरी के बिना सुनवाई करता था। यानी कि रोलेट एक्ट में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था, जिसमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी वकील के सुनवाई की जा सकती थी। रोलेट एक्ट का विरोध। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी भारतीय